बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता। फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, हमेशा इस बात को मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ फिर से मीडिया के सामने आए। उनका चेहरा तनाव से भरा था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जो एक नेता के अंदर छुपी असुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। पूरे भारत की नजरें उन पर टिकी थीं और मीडिया का हर सवाल उनके सामने एक तीर बनकर लग रहा था। इस सब के बीच बॉलीवुड के कुछ नामी अभिनेता योगी आदित्यनाथ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि आपने फिल्म के साथ ऐसा क्यों किया। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ होने लगे। उन्होंने कहा, सन ऑफ सरदार 2 को मैं अब हिंदुस्तान और विदेश में रिलीज नहीं होने दूंगा। उनका कहना था कि यह फिल्म उनकी पार्टी की मर्यादा और छवि के खिलाफ है। इस बयान ने आग में घी डाल दिया, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा। यह एक पॉलिटिकल बम बन चुका था, जिसमें चिंगारी सुनील शेट्टी की जुबान और अजय देवगन की फिल्म मेकिंग ने डाली थी। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स उनकी पार्टी पर सीधा हमला करते हैं और वे इसमें अपनी विचारधारा का कत्ल देख रहे थे, जिसमें उन्हें एक क्रूर, भ्रष्ट और धोखेबाज नेता के रूप में दिखाया गया है। उनका गुस्सा इस बात पर नहीं था कि उनका किरदार नकारात्मक दिखाया गया, बल्कि उनका कहना था कि यह फिल्म जनता के दिमाग में ऐसा नजरिया पैदा करती है जिसमें उनकी पार्टी को धोखेबाज, झूठी और क्रूर दिखाया गया है। उनके शब्दों में यह राजनीति से ज्यादा एक मानसिक डर था। उन्हें अपनी राज्य की कुर्सी का तनाव था। उन्हें डर था कि अगर लोग समझ गए कि यह फिल्म उनकी कहानी पर आधारित है, तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस फिल्म ने उनकी राजनीतिक जमीन हिला दी है। इसी दौरान जब बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने अजय देवगन से रिक्वेस्ट की कि वे सन ऑफ सरदार 2 देखना चाहते हैं, तो अजय ने हां कह दिया। सुनील शेट्टी ने कहा, मुझे इस फिल्म को देखने का पूरा हक है, लेकिन अजय ने बताया कि कुछ पर्सनल मामलों की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को बंद करा दिया है और विदेशों में भी जितने शो चल रहे थे सबको रुकवा दिया गया है। फिल्म पर रोक लगा दी गई है। ये सुनते ही सुनील शेट्टी की आंखों में ऐसी आग जल उठी जो सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि उस इंसान की थी जो सिनेमा को आजादी का जरिया मानता है। उन्होंने तुरंत मीडिया के सामने कहा, योगी आदित्यनाथ, तुम कौन होते हो फिल्म को बंद करने वाले? फिल्म ने 2 दिन में 50 करोड़ कमा लिए थे और हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तुम्हारे कहने से कोई फिल्म रुकती नहीं, बल्कि और वायरल होती है। लेकिन यह सुनते ही योगी आदित्यनाथ ने रिएक्ट किया, मैं इस फिल्म को यूपी क्या, भारत में भी रिलीज नहीं होने दूंगा। यह फिल्म हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा है और मैं किसी भी हालत में इसे चलने नहीं दूंगा। इस बयान ने मामला और गंभीर बना दिया। अब यह मुद्दा सिर्फ एक फिल्म का नहीं था, यह बन चुका था कंट्रोल और अभिव्यक्ति के बीच का टकराव। एक तरफ सरकार का तनाव, दूसरी तरफ एक अभिनेता की जिद। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि यह फिल्म उनके राजनीतिक करियर के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की जो छवि बनाई गई है वह हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर देगी। लोग इस फिल्म को देखकर हमारे सच से मुंह मोड़ लेंगे। और सुनील शेट्टी के जवाब ने इस आग में तेल का काम किया, जब उन्होंने कहा, अगर फिल्म सच है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और अगर झूठ है तो योगी जी इतना क्यों घबरा रहे हो? यह एक मानसिक बदलाव था। एक तरफ सरकार का सम्मान, दूसरी तरफ फिल्म का प्रभाव और बीच में सुनील शेट्टी, जिन्होंने कहा, अब मैं योगी आदित्यनाथ को बताता हूं कि तुम कौन होते हो फिल्म को बंद करने वाले। फिल्म ने 2 दिन में 50 करोड़ कमा लिए थे और हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने इसे एक आने वाले राजनीतिक नुकसान का संकेत माना। जब अजय देवगन ने सुनील शेट्टी के साथ फिल्म को फिर से रिलीज करने का प्लान बनाया, तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत नाराजगी जताई और कहा, अगर यह फिल्म भारत में रिलीज हुई तो हम डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए इस पर रोक लगा देंगे। फिल्म के सीन में कुछ नेताओं का किरदार सीधे किसी पार्टी से लिंक्ड नहीं था, लेकिन पब्लिक ने अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ लिया। यही कनेक्शन योगी आदित्यनाथ को चुभने लगा। पब्लिक रिएक्शन आने लगा। लोग बोलने लगे, अगर फिल्म में कुछ झूठ है तो डर कैसा, और अगर सच है तो रोक क्यों?
लोगों ने इस बात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया। पब्लिक के एक हिस्से में यह भावना आई कि अगर फिल्म में कुछ सवाल हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए, बैन नहीं लगाना चाहिए। और अगर फिल्म में कुछ आपके सीन डाले गए हैं तो हमें वो एक एक सीन दिखाइए, लेकिन आप इस फिल्म को बंद नहीं कर सकते। सुनील शेट्टी ने फिर कहा, एक फिल्म अगर किसी को चुभती है तो वह सच के करीब होती है। मैं इस फिल्म को भारत में रिलीज करवा कर रहूंगा, और अगर किसी नेता को सच दिखाना अपमान लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि फिल्म बंद हो जाए, बल्कि समझ बदलने की जरूरत है। यही लफ्ज सुनील शेट्टी ने एक मंच पर मीडिया के सामने बोले, जहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ऐसी आग लगा दी जिसका असर सीधे लखनऊ तक गया और योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। हर कोई समझ गया कि सुनील का निशाना सीधे योगी पर था, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 के कुछ डायलॉग्स और सीन ने यूपी के राजनीतिक माहौल में एक नई चिंगारी डाल दी थी, जिसे योगी ने खुला अपमान माना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कहा, अगर सिनेमा राजनीति के दायरे में कदम रखेगा तो उसकी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। योगी ने कहा, अगर कोई अभिनेता अपनी औकात भूलकर राजनीतिक सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सुनील शेट्टी भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक इमोशनल वीडियो में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर फिल्म बैन कर दी जाए, लेकिन मैं अपने सिनेमा से झुकने वाला नहीं। मैं वही बोलता हूं जो दिल में होता है। अगर किसी नेता को फिल्म के एक सीन से तकलीफ होती है तो वह अपने आप से सवाल करे कि इतना दर्द क्यों हुआ। क्या वह सीन सच में सिस्टम पर था या उस नेता के अहंकार पर? तभी एक और धमाका हुआ जब 2012 की एक पुरानी क्लिप वायरल होने लगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिनेमा देश को बदलने का जरिया हो सकता है। और जब उसी नेता ने आज एक सच बोलती फिल्म पर सवाल उठाया तो पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। लेकिन सुनील ने फिर भी एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर सिस्टम मुझे दुश्मन समझता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अभिनेता नहीं, एक सामाजिक सिपाही हूं। और यही लफ्ज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे, जो वायरल हो गए। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता सुनील शेट्टी के खिलाफ खड़े हो गए। बीजेपी यूथ मोर्चा ने एक ट्वीट में लिखा, फिल्मों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, वरना उसका जवाब मिलेगा। इसके तुरंत बाद यूपी सेंसर बोर्ड ने सन ऑफ सरदार 2 के कुछ सीन्स पर आपत्ति उठाई और कहा गया कि ये सीन लोगों में भावनाएं भड़का सकते हैं और इन्हें तुरंत फिल्म से हटाया जाए। लेकिन सुनील ने इस बार भी अपनी टीम के साथ मिलकर एक लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया, जिसमें लिखा गया कि फिल्म के किसी भी हिस्से को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट समझे सेंसर करना कला के खिलाफ है। तभी सुनील शेट्टी ने एक और प्रेस मीट बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा, अगर किसी भी डायलॉग को फिल्म से निकाला गया तो मैं पूरी फिल्म को रोक दूंगा और पूरे देश के सामने असली सच लाकर रख दूंगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह सच और सिस्टम के बीच की जंग है। यह सिर्फ सन ऑफ सरदार 2 का मुद्दा नहीं, यह हर उस कलाकार की आवाज है जो बिना डर के सच बोलना चाहता है। उसी वक्त लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक क्लोज्ड डोर मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर फिल्म ने मर्यादा पार की तो उसकी रिलीज पर बैन लग सकता है। इसके बाद सुनील शेट्टी ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा, अगर योगी चाहें तो पूरी फिल्म देख लें, मैं उनके साथ बैठकर हर सीन एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर कोई नेता पब्लिक स्टेटमेंट देकर मेरी फिल्म को बंद करवाने की धमकी दे तो उसका जवाब भी मैं उसी अंदाज में दूंगा। और बस इसके बाद ट्विटर पर योगी वी सुनील ट्रेंड करने लगा। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ था सिस्टम का दर्द, दूसरी तरफ था सिनेमा का सच। और यह लड़ाई अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के कलाकार भी सुनील शेट्टी के सपोर्ट में आ गए और कहते चले गए कि अगर सच बोलना गुनाह है तो हर कलाकार अपने कलम से एक जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सुनील शेट्टी ने जिस अंदाज में पूरे सिस्टम को आईना दिखाया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक बड़े मंच पर खुद आकर कहा, यूपी की संस्कृति के खिलाफ कोई भी फिल्म अगर गलत संदेश देगी तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और सन ऑफ सरदार 2 के कुछ डायलॉग्स जो वायरल हो चुके हैं, वो यूपी की कानूनी मर्यादा के खिलाफ हैं। इस बात ने सुनील शेट्टी के अंदर एक आग जला दी। उन्होंने कहा, अगर एक सिनेमा सच बोलता है तो क्या उसका गला घोंट दिया जाए? क्या अब अभिनेता सिर्फ नाचने गाने के लिए बचे हैं?
क्या सिनेमा का मूल उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन रह गया है? और यह कहकर उन्होंने एक प्रेस मीट में इमोशनल होकर कहा, सन ऑफ सरदार 2 मेरे करियर की नहीं, मेरी रूह की फिल्म है। यह मेरे अंदर के उस इंसान की आवाज है जो सिस्टम के सामने झुकता नहीं, जिसका ज़मीर अब भी जिंदा है। इस बात से पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी हिल गई जब सुनील शेट्टी ने एक लाइव इवेंट में कैमरे के सामने एक फाइल उठाई और कहा, अगर आज मुझ पर बैन लगता है तो कल किसी भी कलाकार का नंबर आ सकता है। उस फाइल में उनका पर्सनल डायरी नोट था जिसमें लिखा था कि सन ऑफ सरदार 2 में मेरे डायलॉग्स मेरे जीवन के सच हैं। हर लफ्ज मेरा अपना है, हर सीन मेरे अंदर की चीख है। और अगर यूपी सरकार को यह लगता है कि ये सीन उनके खिलाफ है तो वे इस बात को समझें कि सिनेमा दर्पण है, दुश्मन नहीं। लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, अगर किसी अभिनेता को राजनीतिक नेताओं से दिक्कत है तो वह फिल्मों में नहीं, राजनीति में आए। और इस बात पर सुनील शेट्टी ने पब्लिक में जवाब दिया, अगर सच बोलना राजनीति है तो हां, मैं राजनीति में हूं। मैं उस राजनीति में हूं जहां अवाम के सवालों का जवाब दिया जाता है, जहां मंच से आवाज उठती है। और उसी वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वे सन ऑफ सरदार 2 का एक डायलॉग कैमरे में देखते हुए बोलते हैं, जब सरदार झुकता है तो सिस्टम हिलता है। और यह लाइन वायरल हो गई, पूरी दुनिया में एक नया स्लोगन बन गया, जब सरदार झुकता है तो सिस्टम हिलता है। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि यह फिल्म पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल कर सुनील शेट्टी एक स्पेसिफिक पार्टी के फेवर में बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत एक ओपन लेटर जारी किया जिसमें लिखा था कि यह फिल्म किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं। यह फिल्म सिर्फ एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे सरदार की जिसे सिस्टम ने तोड़ा लेकिन उसने हर बार सिस्टम को झुकने पर मजबूर किया। और जब सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर इस फिल्म को बैन करने की कोशिश की गई तो मैं अपना करियर दांव पर लगा दूंगा, तो ऑडियंस का प्यार और गुस्सा दोनों एक साथ फट पड़ा। थिएटर के बाहर लोगों ने सन ऑफ सरदार 2 के पोस्टर उठाकर नारा लगाया, ये फिल्म चलेगी हर हाल में। और यूपी के कुछ शहरों में प्रोटेस्ट होने लगे कि योगी आदित्यनाथ किस अधिकार से एक फिल्म की आवाज दबा रहे हैं, क्योंकि अगर फिल्म सच बोलती है तो वह किसी की बेइज्जती नहीं, सिस्टम का असल चेहरा होती है। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ जब यूपी पुलिस ने सन ऑफ सरदार 2 के क्रू मेंबर्स को एक नोटिस भेजा जिसमें कुछ सीन्स पर एक्सप्लेनेशन मांगा गया। और यह सब देखकर सुनील शेट्टी ने खुद लखनऊ पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां उन्होंने कहा, मैं यूपी में फिल्म बनाता हूं, लेकिन अगर मेरे डायलॉग्स से किसी को दिक्कत है तो वह कोर्ट आए, सेंसर बोर्ड आए, पब्लिक फोरम आए, लेकिन मुझे धमकाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मैं डर के नहीं, सच के साथ खड़ा हूं। और मैं पूरे भारत के सामने यह सवाल उठाता हूं कि अगर सिनेमा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या वह फिल्म बैन हो जाए? लेकिन सुनील शेट्टी की यह बात योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज जैसी लगी और उन्होंने बिना किसी देर के एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा, जो अभिनेता राजनीति की भाषा में सिनेमा बनाए उसके लिए उत्तर प्रदेश की जमीन कभी भी सजग नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, सांस्कृतिक मर्यादाओं को तोड़ने वाले डायलॉग अगर सन ऑफ सरदार 2 में दोबारा मिले तो उनकी स्क्रीन रिलीज भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन सुनील शेट्टी अब किसी प्रेशर में नहीं थे। उन्होंने दिल्ली के एक अवार्ड फंक्शन में लाइव स्टेज पर कहा, अगर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वे सिनेमा की जुबान को छुपाकर देश की सच्चाई को दबा लेंगे तो वे गलत सोच रहे हैं। मैं एक अभिनेता हूं, लेकिन मेरा ज़मीर किसी पार्टी का नौकर नहीं। और यह सुनते ही यूपी के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कलाकार के नाम पर की गई राजनीति का नाम दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, क्योंकि एक इंटरनल सोर्स से लीक हुआ कि यूपी के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स सुनील शेट्टी की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को स्क्रीन स्पेस देने से कतरा रहे हैं। और यह सब योगी कैंप के इनडायरेक्ट प्रेशर का नतीजा है। इस बात से भड़ककर सुनील शेट्टी ने एक प्रेस नोट में लिखा, अगर मेरी फिल्म की रिलीज को दबाने की कोशिश की गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं कतरूंगा। यह मेरी आवाज नहीं, बल्कि हर उस कलाकार की आवाज है जिसे कभी न कभी सिस्टम ने दबाया है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। और उसी वक्त सुनील शेट्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे सन ऑफ सरदार 2 का एक सीन परफॉर्म करते हैं, जहां वे कहते हैं, अगर सिस्टम के लोग समझते हैं कि एक सरदार सिनेमा के जरिए डर जाएगा तो वे इस सरदार को नहीं जानते।
और यह डायलॉग वायरल हो गया, लाखों में शेयर होने लगा। लोग सुनील के सपोर्ट में खड़े होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ यूपी के कुछ एमएलए ने यह तक कह दिया कि अगर कोई कलाकार सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसकी फिल्म यूपी में टैक्स फ्री तो दूर, रिलीज भी नहीं होनी चाहिए। और इसके तुरंत बाद एक शॉक लगा जब सन ऑफ सरदार 2 के लखनऊ प्रीमियर को बिना वजह सिक्योरिटी ग्राउंड्स के चलते कैंसिल कर दिया गया। इससे सुनील शेट्टी और भी ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने कहा, यह सिनेमा पर अटैक है, यह कलाकार की क्रिएटिविटी पर प्रहार है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं सबके सामने आकर बोलता हूं कि अगर आज यह फिल्म छुप गई तो कल कोई भी कलाकार सिस्टम से सच नहीं कह पाएगा। और जब एक न्यूज चैनल ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म बैन करने का कोई प्रेशर दिया, तो उन्होंने कहा, मैं एक सीएम हूं और मेरे लिए राज्य की मर्यादा और व्यवस्था सबसे ऊपर है। अगर कोई फिल्म इस व्यवस्था के खिलाफ हो तो कानूनी कदम उठाया जाएगा। और इस बात को लेकर सुनील शेट्टी ने तुरंत एक प्रेस इंटरेक्शन किया, जहां उन्होंने कहा, अगर सच बोलना व्यवस्था के खिलाफ है तो मैं बार बार सच बोलूंगा, हर सीन में बोलूंगा, हर डायलॉग में बोलूंगा। और उन्होंने यह तक कह दिया, मैं एक अभिनेता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक संवैधानिक यात्रा निकालूंगा जिसमें सिनेमा की आजादी के लिए हर शहर में लोगों को जागरूक करूंगा। यह सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है, यह हर कलाकार की लड़ाई है, हर राइटर की, हर डायरेक्टर की, हर टेक्नीशियन की, जिसका सपना सिस्टम के एक फरमान से तोड़ दिया जाता है। और उसी वक्त मुंबई में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई जिसमें इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने कहा कि अगर अब भी हम चुप रहे तो कल हर फिल्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से लिखी जाएगी, हर स्क्रीन प्ले एक मैनिफेस्टो बन जाएगा और हर कलाकार एक वोट बैंक बनकर रह जाएगा। और जब ये बातें हो रही थीं, तभी सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि सन ऑफ सरदार 2 एक फिल्म नहीं है, यह एक सच है, एक ऐसी चीख है जिसे सुनने की हिम्मत सिर्फ ऑडियंस में है, न कि नेताओं में। और अगर कोई यह सोचता है कि वह इस सच को रोक लेगा तो वह खुद को बहका रहा है, क्योंकि सच कभी चुप नहीं रहता। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक फिल्म ने 2 देशों के पावरफुल अभिनेता और राजनेता के बीच मानसिक टकराव खड़ा कर दिया। आपका क्या मानना है? क्या सिनेमा को फ्री रहना चाहिए या पॉलिटिकली कंट्रोल होना चाहिए? और क्या अब राजनेता बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल लगाकर बैठेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉलीवुड।